ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के जनाजे के मौके पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफिहा किया, खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जंग के बाद ये पहला आला सतह राबता है। रूसी वजारत दिफा ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी वीडियो में एक तबाहशुदा ड्रोन को जंगल के इलाके में बर्फ में पड़ा दिखाया गया है। वजारत दिफा का कहना है कि मोहतात मनसूबाबंदी के साथ मरहलावार तरीके से किया गया हमला टारगेटेड था। हमले में सदर पुतिन की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2026 के आगाज सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में हो गया। उसके बाद सिडनी में नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी जश्न होगा। बीजिंग में न्यू ईयर टी पार्टी पर रिवायती ओपरा पेश किया गया। इस मौके पर खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि साल 2026 में मजीद फाल मैक्रो पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। पंजाब में हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद। हवाई फायरिंग पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। इस्लामाबाद में आज शाम 7 बजे ता रात 3 बजे हेवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। मरी में दफ़ा 144 नाफिज। पेशावर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। किला बाला हिसार, हश्त नगरी चौक और GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात हसास करार दिए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर 4 जनवरी 2026 को चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार पाक चीन वज़रा ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की 7वीं नशिस्त की मुश्तरका सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी अमूर का जामे जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए बाहमी आज़म का अयादा करेंगे। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने मालम जब्बा पहुंच गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक और शवाल में मौसम की पहली बर्फबारी। पेशावर में कल से जारी बारिश थम गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ज़ियारत में मौसम की पहली बर्फ पड़ने से नज़ारे हसीन हो गए। कराची में रात गए सर्दी की पहली बारिश। हैदराबाद, ठट्टा, सुजावल और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश। मुल्तान, बहावलपुर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दियामी में बर्फबारी के बायस बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद हो गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 से ज़ायद दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि उनका केस दीगर केसेस से मुख्तलिफ है। अभी तक उनके सिवा किसी ने एक्ट को चैलेंज नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक्ट मुअत्तल कर रखा है। तमाम केसेस फुल बेंच में ही जाएंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरखास्त में एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कमेटियों और ट्राइब्यूनल्स को काम से रोकने की इस्तदा की गई है। पंजाब में जुबानी लेन देन पर जमीन की फर्द निकलवाने या इंतकाल पर पाबंदी आयद। विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर होगा। खरीदो फरोख्त, रहन, तबादला और हिबा सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पर ही काबिल कबूल होंगे। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टाम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। FBR का बड़े एक्सपोर्टर्स के काबिल टैक्स आमदन में अचानक कमी पर स्क्रूटनी का फैसला। एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। बगैर जवाज आमदन कम जाहिर करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। FBR की फील्ड फॉर्मेशंस को कल तक मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात जमा कराने की भी हिदायत। FBR के मुताबिक टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन को कम जाहिर किया। फील्ड फॉर्मेशंस बड़े शहरों के 30, 20 और 10 बड़े एक्सपोर्टर्स की निशानदेही करें।
कम आमदन जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बरामद कुनंदगान शामिल हैं। नादरा ने बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के हुसूल में दुश्वारी का मसला हल कर दिया। चेहरे की शनाख्त में मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नादरा इलामी के मुताबिक 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त में मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। बुजुर्ग और तिब्बी मसाइल का शिकार शहरी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर करीबी नादरा मरकज़ से सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। देखो, उस्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियाँ नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो वो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकाबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद है हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान की नाजेबा गुफ्तगू पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी। उनकी वालिदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसे घटिया जहनियत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सब हादसाती नहीं है। बानी PTI की जानिब से ऐसी जहनियत बना दी गई है जो ख़वातीन से बदसलूकी को जायज़ करार देती है और औरत दुश्मनी को सियासी तर्ज अमल के तौर पर पेश करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, PTI से अगर मुज़ाकरात होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबूताज किया है। PTI फैसला कर ले कि उनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। विफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का इस वक्त कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते जब बुनियादी उसूलों को मानते हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। PTI की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं। बानी PTI से मुलाकात उनकी बहनों का हक है। सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। नैब प्रोसिक्यूटर नासिर मुगल ने कहा कि दस्तखतों की जांच के लिए अदालत से इजाज़त लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि नैब आजकल मुकम्मल खामोश है और केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्या पता कुछ अरसे में नैब खामोश ना रहे। सुप्रीम कोर्ट का नैब को मुल्जिम के दस्तखतों की जाँच के लिए फोरेंसिक कराने और रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का हुक्म। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASIs को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। हर साल 5 SP, SSP रैंक अफसरान को AI में तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को एक इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि फैज़ हमीद साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा और सेनेटर फैसल वावडा मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि साबिक DG ISI साबिक बानी PTI के खिलाफ गवाही देंगे। चंद रोज पहले फौजी अदालत ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारर मुतादिद बार ये दावा कर चुके हैं कि ये 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात बानी PTI और साबिक DG ISI के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे।
पहलगाम हमला किसने किया, दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, दाखिली सलामती में नाकामी पर वजीर दाखिला को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बसूरत दीगर अवाम उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की सऊदी अरब और इमाराती वज़रा ख़ारिजा से यमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। इसराइल की गजा में 37 इमदादी इदारों को काम बंद करने की वार्निंग। इसराइली शराइत पूरी न की तो इमदादी सरगर्मियां रोक दी जाएंगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक गजा में काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमें नए कवायद की तामील के किए बगैर अपनी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती। इन इदारों में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, केयर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारे भी शामिल हैं जो गजा में मुतासरा और भूख के शिकार शहरियों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। इसराइल के नए कवानीन के तहत इन इदारों को फंडिंग के जराए, मुलाजमीन के डेटा और दीगर तफसीली मालूमात फराहम करना लाजिम करार दिया गया है। 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। कैनेडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फ़ौरी पनाह की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोलकर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता का मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की और अब भी हो रही है। मुशीर इत्तलात KP के ओहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखे, वरना इज्जत करवाना भी हमें आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी। इनकी वालिदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सब हादसाती नहीं, बानी PTI की जानिब से ऐसी जहनियत बना दी गई है जो ख़वातीन से बदसलूकी को जायज़ करार देती है।